मित्रों नमस्कार। मैं दिनेश यादव। साथियों, एलटी ग्रेड 2025 का जो विज्ञापन आ गया है उसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें प्रतियोगी छात्रों का एक समूह जो है एलटी ग्रेड के जो इस बार की जो परीक्षा कराने की जो क्राइटेरिया है उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। और उसका विरोध होना भी चाहिए मित्रों, क्योंकि पूरे भारत में चाहे आप मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, कहीं भी आप देख लीजिए, एलटी ग्रेड या टीजीटी, पीजीटी में कहीं रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। केवल उत्तर प्रदेश एक लोक सेवा आयोग ही ऐसा आयोग है जो एलटी ग्रेड में मेंस एग्ज़ाम कराने जा रहा है। और अगर मेंस एग्ज़ाम में करा रहे हैं तो आप मान चलिए इसकी ज्वाइनिंग 2027 से पहले नहीं करा पाएंगे। इसका रीज़न ये है, यूपी पीएससी का जब विज्ञापन आता है पीसीएस का, उसमें बच्चे बहुत कम रहते हैं और मेंस के लिए बहुत ही मतलब जान के 20-25 हज़ार 30 हज़ार से ज़्यादा लड़के नहीं रहते हैं, और तब भी 1 साल समय लग जाता है। आरओ का मेंस होता है, उसमें भी लड़के बहुत कम रहते हैं तब भी। लेकिन आप सोच सकते हैं एलटी ग्रेड में कम से कम आपके 1.5 से 2 लाख लड़के रहेंगे, और 1.5-2 लाख लड़कों की कापियाँ चेक करने में कितना समय लगेगा। और मैं आपको सच में बताऊं मित्रों, आयोग और सरकार की साफ साफ मंशा इस वैकेंसी को साफ और सुथरे ढंग से कराने की इच्छा नहीं है। बहुत से मेरे साथियों कमेंट आता है जो गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं, आज बहुत उनको मतलब बड़ी बड़ी बातें आती हैं। जब प्रयागराज की गलियों में मतलब जो है कि कहीं मतलब जो है कि खाक मारते थे, तो वो दिन अपना भूल गए हैं और आज जॉब पा गए हैं। तो आप जो है कि एलटी ग्रेड मेंस हो गया है तो बहुत लंबा लंबा ज्ञान देते हैं। मैं उनको सोचना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना मूल्यांकन होता है। इंग्लिश का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा। सबको हर सब्जेक्ट को एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए। कुछ जैसे अब अभ्यर्थी हैं हिंदी के जो हैं, या जो है कि मैथ के हैं, तो हिंदी को न मैथ पा सकता है न मैथ हिंदी को पा सकता है। अपनी अपनी क्राइटेरिया अलग अलग होती हैं। लेकिन मित्रों आपको मैं बताऊं, एलटी ग्रेड जब 2018 का आया था विज्ञापन, उसका रिजल्ट आ गया, अभी आज तक आयोग ने आंसर की नहीं जारी किया। और सबसे स्पष्ट उदाहरण है यूपीपीएससी 2021 में मतलब जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन निकालती है, जिसमें मेंस एग्ज़ाम रहता है, उसका प्री होता है, मेंस रिटन एग्ज़ाम होता है। अभी आज तक नहीं जारी की कितने कट ऑफ पे ओबीसी, जनरल, एससी का हुआ है, और न ही आपका जो है कि डिक्लेयर उसका जो है कि आंसर की थी। तो मतलब मिला जुला के राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस जो भर्ती को भरता बनाने की पूरी तरह से इसका काम तमाम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी 7 साल से मतलब लेट आई है, डिले 7 साल हुआ। और अब राज्य सरकार मिल करके और लोक सेवा आयोग 1-2 साल और लेट करेंगे। आप जानते हैं 68,000 की यही 2017 में वैकेंसी आई थी प्राइमरी में, उसमें जो है कि इतने बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ, कापियों को जला, जब घोटाला हुआ तो कापियों को जला दिया गया था। उस समय सचिव थी नीना श्रीवास्तव। तो जानते हैं मित्रों, जो रिटन एग्ज़ाम होता है उस पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, न कोई आप तो है प्रत्यक्ष कह सकते हैं कि मेरा सवाल सही है। आयोग जो है कि उस पर मनमानी करता है, और रिटन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा धांधली होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं होता है। अरे आपको लोक सेवा आयोग को अगर एग्ज़ाम कराना ही था मेंस, तो ऑब्जेक्टिव करा लीजिए, इंटरव्यू भी करा लीजिए आप। लेकिन रिटन एग्ज़ाम करा करके सरासर ये आप मतलब जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ मतलब नाइंसाफ़ी हैं, और उनके साथ एक धोखा है। तो मैं ऐसे आयोग, ऐसे सरकार का मतलब साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं खुद से मैं इनका विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो है कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना चाहिए। आप लोग भी इसका विरोध करिए जिससे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।